वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पुलाव। तो घर में यही मसला रहता है, एक को पुलाव पसंद होती है, एक को बिरयानी। तो क्या किया जाए, तो एक हफ़्ते में पुलाव बनाती हूँ और 2 हफ़्ते के बाद मैं बनाती हूँ बिरयानी, क्योंकि ज़्यादातर सबको घर में पुलाव पसंद है और एक बंदे को हमारे घर में पसंद है बिरयानी। तो ये यखनी हमने अच्छे से गला के रख लिए। सभी हमने ये वाले गरम मसाले डाले, जिसमें ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता और बादियान का फूल डालकर अच्छे से यखनी को उबाल लिया। अदरक लहसुन भी डाला और प्याज भी शामिल कर दी थी। अब भगार की बारी है। तो भगार के लिए हमने तेज़ पत्ता ले लिया, सभी गर्म मसाले, ज़ीरा 1 टीस्पून ले लिया भर के। 700 ग्राम के करीब मेरे पास गोश्त था और इसी की मिकदार में हम लेंगे राइस। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बराबर मिकदार में। अगर दोनों चीज़ें हों तो बहुत अच्छा टेस्टी पुलाव बनता है। अब हमने ये सभी गर्म मसाले और प्याज इसमें भगार के लिए शामिल कर दी है ऑयल के अंदर। ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए और के बहने लगे। नॉर्मल ऑयल लेती हूँ कि दाना खिला खिला बने। बस अब ये सारे जो हमने मसाले डाले थे इसके अंदर, गर्म मसाले वगैरह, सबको निकाल देंगे। गोश्त और यखनी जो है एक साइड कर लेंगे। तो जैसे ही कलर आने लगा है इसके ऊपर, प्याज के ऊपर, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन। खूब अच्छा सा भूनने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे दही, टमाटर, बच्चों की वजह से डालने होते हैं। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। पुलाव का जो जायका असल है वो तो सादी यखनी पुलाव में ही आता है। अब हमने इसमें साथ ही शामिल कर दिया है गोश्त। इसकी भी बहुत अच्छी सी हम बुनाई करेंगे। अच्छी सी भुनाई के बाद इसका फ्लेवर ही अलग आता है। अगर आपने कच्चेपन में डाल दिया और राइस इसी तरह डाल दिया तो वो मज़ा, वो फ्लेवर नहीं आएगा, चाहे बिरयानी की हो या फिर इसकी पुलाव की, यखनी की। तो भुनाई बहुत अच्छी करनी चाहिए और इसमें अदरक लहसुन थोड़ा अच्छा मिकदार में जाएगा तो बहुत टेस्टी बनती है। चाहे आप इसमें टमाटर डालें ना डालें, सिर्फ अदरक लहसुन और दही और गर्म मसालों से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो राइस को मैं 25 से 30 मिनट के लिए भिगो चुकी हूँ पहले ही। तो कैसे कलर चेंज हो जाता है तो राइस बहुत अच्छा और खिला खिला बनता है। पानी आप अपने राइस के हिसाब से ले लें कि आपके राइस किस तरह के हैं, नए पुराने, उसके हिसाब से पानी अलग अलग लेना होता है। तो एक चिकन क्यूब भी हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं ताकि बाज़ार वाला फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और बच्चे खाकर खुश हो जाएं। नमक डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से। 700 ग्राम गोश्त था तो 700 ग्राम ही हमने राइस लिए हैं। हरी मिर्च है हमारे पास, तो ये हरी मिर्च डाल दी। अब अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें हरी मिर्च शामिल कर दें। बहुत घरों में बच्चों की वजह से बहुत ही लाइट बनाया जाता है और कुछ घरों में ज़्यादा मसाला वाली खाई जाती है। तो अब हमने चंद पत्ते पुदीने की भी शामिल कर दिए इसके अंदर ताकि अच्छा सा फ्लेवर, खुशबू आने लगे। तो अब इसका जो पानी है खुश्क हो चुका है। जैसे हल्का हल्का सा ये बबल रहते हैं, इस वक्त मैं हमेशा दम लगाती हूँ। बहुत अच्छा दम आता है। 10 मिनट का दम लगाने के बाद बार बार नहीं खोलती, 10 मिनट के बाद खोलेंगे। तो जनाब ये 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत लो फ्लेम के ऊपर किया था मैंने, नीचे से लगने भी नहीं चाहिए और एक एक दाना आपका खिला खिला और मज़ेदार सा बनेगा। तो ये मज़ेदार सी सिंपल पुलाव हमारी तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये? और अगर मेरे पास फ्रीज़र के अंदर मसाले होते हैं तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ सारी। जैसे कि टमाटर है हमारे पास, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च पिसी हुई, तो कोई मसला ही नहीं लगता है। तो ये मज़ेदार पुलाव आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।